जैन समाज की एकता पर प्रहार। सोशल मीडिया में मचा हुआ है घमासान। तेरापंथ धर्म संघ के आचार्य श्री महाश्रमण जी के सानिध्य में 19 और 20 अगस्त को तेरापंथ की बेटी का आयोजन और उस आयोजन के उद्देश्यों को समझ करके जैन समाज के अन्य संप्रदायों के लोगों का उमड़ रहा है विरोध। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज़। कई बार सोशल मीडिया की ताकत कार्यक्रम की पृष्ठभूमि को बदल देती है। जब पता चलता है कि हमारे इस आयोजन से ये बात कहीं बिगड़ सकती है तो फिर स्पष्टीकरण भी आते हैं और बात को सजा करके कहने की कोशिश भी की जाती है। पर लोग समझदार होते हैं क्योंकि आपकी भूमिका आपकी मानसिकता को बता देती है। जैन धर्म में बहुत सारे संप्रदाय हैं। पंथ तो महावीर का है, शिक्षा महावीर की है, लेकिन परिपाटी अलग अलग है, अलग अलग पद्धतियां हैं। और सबसे बड़ी बात, जैन धर्म के सभी संप्रदायों के श्रावक बड़ी समरसता के साथ, बड़े सद्भाव के साथ एक दूसरे की संप्रदाय की परंपराओं का सम्मान करते हैं। और शायद यही वजह है कि अलग अलग संप्रदायों की बेटियां अलग अलग संप्रदायों में जाती है और पीहर और ससुराल पक्ष दोनों ही परिपाटियों का सम्मान करती है। ससुराल पक्ष भी अपनी बहू के पीहर पक्ष की परिपाटी का सम्मान करता है। और बहू, जो कि हमारी भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि बेटी का उसका असली घर उसका ससुराल होता है, इसलिए जो बेटी बहू बनकर के किसी ससुराल में आती है, ये उसकी जिम्मेदारी भी होती है, उसका नैतिक धर्म भी होता है कि अपने ससुराल की परिपाटी और उनके संस्कारों को जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से निभाए। बेटियों का एक दूसरे संप्रदाय में आना जाना ये संप्रदाय की एकता, समरसता को बढ़ाता है। और अब तक के ऐसे उदाहरण ही सामने आए हैं। कोई अपवाद स्वरूप ही कहीं ऐसा उदाहरण आया होगा जहां एक संप्रदाय की बेटी का दूसरे संप्रदाय में उसकी परिपाटी, उसके संस्कारों को लेकर के कहीं विरोध हुआ हो। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर सवाल इस बात का उठ रहा है कि आचार्य श्री महाश्रमण जी ने तेरापंथ की बेटी के नाम से ही यह आयोजन क्यों किया। एक शब्द का प्रयोग भी वहाँ हुआ है, गुरु आमना। यद्यपि ये इस शब्द का विवेचन मैं नहीं समझ सका, लेकिन सोशल मीडिया में जिस तरह से इस शब्द को समझाया गया है वो ये बताता है कि एक तरह से जो बेटी, तेरापंथ की बेटी दूसरे संप्रदाय में चली गई है, उस बेटी और उसके पति को गुरु आमना, मतलब गुरु का एक तरह से संकल्प दिलवाना कि हमारे गुरु यही रहेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, उस पोस्ट में इस बात को इस रूप से विश्लेषित किया गया है। और अगर विश्लेषण ये सही है तो फिर मुझे लगता है कि ये संप्रदायवाद के विस्तार की बात है, ये अपने अपने प्रभुत्व की बात है, ये अपने क्षेत्रफल को बढ़ाने की बात है। और इस तरह के आयोजन, इस तरह की कार्यप्रणाली, इस तरह का विचार, इस तरह का निर्णय तब करना पड़ता है जब आपके पास आपकी अपनी विद्वता, आपके अपने प्रवचन में जादुई शक्ति, आपके शब्दों में लोगों को खींच लेने की शक्ति, आपके प्रवचन में ऐसा कोई कंटेंट नहीं होता जिसको सुनकर के लोग आपके पास आए। तब आपको अपने फॉलोअर्स बनाए रखने के लिए इस तरह की कार्यप्रणाली करनी पड़ती है। ठीक उसी तरह से जैसे सोशल मीडिया में
अपने अपने सब्सक्राइबर, अपने अपने फॉलोअर्स बढ़ाने की ट्रिक्स सोशल मीडिया के यूजर्स करते हैं। लेकिन वो तो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, वहाँ तो एक प्रोफेशनलिज्म है, वहाँ ये पद्धतियाँ चल सकती है। पर जब समाज के परिप्रेक्ष्य में बात आती है, समाज की एकजुटता की बात आती है, और जब एक समाज में कई संप्रदाय होते हैं, उनके बीच में एकता और समरसता की बात आती है, तब फिर धर्म गुरुओं का, आचार्यों का, संतों का जो उनका एक संबोधन होता है, उसकी जिम्मेदारी अलग होती है। उनके मार्गदर्शन का अर्थ ये होता है कि वे पूरे संप्रदाय की बात न करके वो समग्र समाज की बात करेंगे। जब वो जैन धर्म की बात कर रहे हैं तो वो भगवान महावीर की बात करेंगे, और अपने सभी संप्रदायों के संत और आचार्यों की परिपाटियों का सम्मान करते हुए अपने अनुयायियों को भी प्रेरित करेंगे कि यहाँ से आपको जो मिल रहा हो वो ग्रहण करो, और दूसरे संप्रदायों के आचार्य संतों की वाणी को भी सुनिए, और वहाँ से जो भी आपको शिक्षा आपके जीवन दर्शन में आमूलचूल परिवर्तन करने वाली लगे, उसे आप ग्रहण कीजिए। संतों के भाव में उदारता होनी चाहिए, और आचार्य का भाव तो और अति उदार होना चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया की पोस्ट की शब्दावली, उसमें आक्रोश, उसमें रोष, ये स्पष्ट बता रहा है कि इस तरह के आयोजन से जैन समाज की एकता पर आघात हो रहा है। जैन समाज में जो समरसता है, जो सद्भावना है, उसकी वजह से कटुता आ रही है। और सबसे बड़ी बात कि जब हम अपने समाज की बेटियों को बुला रहे हैं, और अगर हम उन्हें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसी भी तरह से उस बेटी को और उसके पति को हमारे अपनी परंपरा, अपने संस्कारों में के प्रति वचनबद्ध करने की या संकल्पबद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर अब ससुराल पक्ष की निगाह अपनी बहू की कार्य प्रणाली पर निश्चित रूप से आएगी, और आपकी अपनी बेटी के लिए अब ससुराल पक्ष में कहीं न कहीं उसको थोड़ी सी जटिलता का सामना करना पड़ सकता है। ये संभावना तब बनती है जब भावनाओं में उबाल आ जाता है, जब भावनाओं में एक तरह का द्वेष आ जाता है, और इस तरह की भावना जब बन जाती है तब फिर सारी की सारी संरचना बदल जाती है। फिर जो बहू कभी अपनी बेटी की तरह लगती थी, अब उसी बेटी पर कहीं ना कहीं नज़र रहती है कि ये हमारी परंपरा, हमारे संस्कार, हमारे गुरु, हमारे संतों का कितना सम्मान कर रही है। काश उदार भाव होते, समग्र भाव होते, सबके प्रति सम्मान होता, सबके प्रति आदर होता, अपने क्षेत्रफल के विस्तार की बात न होती, अपने साम्राज्य को बढ़ाने की बात नहीं होती, बात होती भगवान महावीर के दर्शन को बढ़ाने की, बात होती भगवान महावीर की शिक्षाओं को बढ़ाने की, बात होती पंच महाव्रत पालन करने वाले सभी साधु संत आचार्यों का सम्मान करने की। तब फिर कहीं भी विरोध नहीं होता, कहीं भी आक्रोश नहीं होता, सर्वत्र अभिनंदन की आवाजें उठती। एक सवाल ये भी उठता है कि काश आचार्य महाशरमन जी सिर्फ तेरापन समाज की बेटियों को नहीं बुलाते, उन युवा बेटियों को बुलाते, अविवाहित बेटियों को बुलाते, समग्र जैन समाज की, और उनको शिक्षित करते, उनको संस्कार देते कि जब शादी करने का निर्णय करना हो तब आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जैन समाज के सामने सबसे बड़ा जटिल प्रश्न यह है कि बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं कि उनकी बेटियां उन समाजों में चली गई है जहां से जैन समाज की परिपाटी, नीति, रीति, नीति का दूर दूर से कोई वास्ता नहीं। तब जैन धर्म के परिप्रेक्ष्य में ये आवाजें उठती है। बौद्धिक वर्ग ये मांग करता है अपने साधु संतों से, आचार्यों से, कि वो ऐसे आयोजन करें जहां जवान होती बेटियों के मन में संस्कार दिए जाएं
कि जब आपको शादी का निर्णय करना हो तब आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उन्हें संकल्पबद्ध करने की आवश्यकता है। जो काम हमें करना चाहिए वो काम हम नहीं कर रहे, लेकिन लोग ये कहते हैं कि अपने फॉलोअर्स को, अपने अनुयायियों को थामने की कोशिश है, और ये कोशिश तब होती है जब हमारे अंदर असुरक्षा का भाव होता है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे प्रवचन में वो ताकत नहीं है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे शब्दों में वो खिंचाव नहीं है, हमें ऐसा लगता है कि हमारा कंटेंट लोगों को रास नहीं आ रहा। तब फिर अपनी भीड़ बनाए रखने के लिए हमें इस तरह के जुगाड़ करने पड़ते हैं। खबर ये भी कहती है, और जब मेरी कुछ लोगों से बात हुई तो ये भी पता चला कि स्पष्टीकरण आए हैं, पर लोग साथ में ये भी कहते हैं कि स्पष्टीकरण डैमेज कंट्रोल है, लेकिन इससे डैमेज कंट्रोल होता नहीं। अब आप चाहे अपना प्रस्तावित कार्यक्रम बदल ही दें, पृष्ठभूमि ही बदल दें, अब आप इसको नए रूप में भी प्रस्तुत कर दें, अब आप ये भी कह दें कि हम तेरापंथ की बेटियों को संस्कार दे रहे हैं कि वो जिस परंपरा में गई है उसकी परिपाटी को संजीदगी के साथ निभाएं, लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि बेटियों को संस्कारित, जो बेटियां किसी अन्य संप्रदाय में चली गई है, उन बेटियों को संस्कारित करने की वजह के बजाय अगर आप बहुओं को ऐसा दिशा निर्देश देते तो शायद अच्छा रहता। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जवान होती बेटियों को, जिनको आने वाले दिनों में शादी करनी है, उनको संस्कारित करते, उनको संकल्पबद्ध करते तो समग्र जैन समाज से वाहवाही मिलती, समग्र जैन समाज अभिनंदन करता। जैन समाज के विभिन्न संप्रदायों का जो विरोध है, रोष है, वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से जाहिर हो रहा है, और लोग ये कहते हैं कि उस विरोध को देखने के बाद कुछ स्पष्टीकरण आए हैं, कुछ परिवर्तन हुए हैं। हो सकता है पहले से भी ये भावना कुछ अलग रही हो, समझने में कहीं भूल हुई हो, और ये भी हो सकता है कि सोशल मीडिया की ताकत की वजह से फिर विरोध को देखते हुए अपना आयोजन है उसको स्पष्टीकरण के साथ नए रूप से देना पड़ रहा हो। ये ईश्वर जानता है क्या सच है क्या नहीं है, लेकिन मूलभूत बात यह है कि आवश्यकता सबसे बड़ी यही थी कि अविवाहित बेटियों को संकल्पबद्ध करना, उनको संस्कारित करना, उनके मन के अंदर में इस तरह के भाव देने ताकि वो विचलित ना हो और वो कहीं गलत निर्णय न करे। इस बात की सबसे बड़ी आवश्यकता थी, और अगर ऐसा होता तो मुझे भी लगता कि समग्र जैन समाज इसकी वाहवाही करता। ये जो रोष के स्वर हैं, आक्रोश के स्वर हैं, और कुछ नफरत भी दिखी है मैसेज में, कहीं अशालीन शब्दावली भी एक मैसेज में दिखी है, मैं उसका समर्थन नहीं करता। मैं ये मानता हूँ कि हमारे मत अलग हो सकते हैं, हम सहमत और असहमत हो सकते हैं, लेकिन हमारा विरोध भी सम्मान के साथ जाना चाहिए। और जब बात किसी धर्माचार्य की हो, किसी संत की हो, आचार्य की हो, तो फिर वहाँ पर अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, आज एक मैसेज मेरे व्हाट्सएप पे आया जिसमें मुझसे ये कहा गया कि इसको पढ़िए, देखिए, समझिए, क्या ये सही है, क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है। और फिर मैंने अपनी तरफ से जानकारी जुटाने की कोशिश की तो मुझे ये पता चला कि हाँ, ऐसा आयोजन हो रहा है, लेकिन गुरु आमना की जो बात थी उसके बारे में पूरा स्पष्टीकरण नहीं आया। मैंने जो कुछ भी कहा उस संदेश की शब्दावली और आयोजन के परिप्रेक्ष्य में जो मुझे जानकारी मिली उसके आधार पर कहा। अगर आयोजन का उद्देश्य सिर्फ तेरापंथ की बेटी और उनके पति को तेरापंथ की परिपाटी में संस्कारित करना या संकल्पबद्ध करना है तो मैं इस उद्देश्य का विरोध करता हूं। लेकिन अगर समग्र जैन समाज के परिप्रेक्ष्य में सबका सम्मान, सबके प्रति, सब गुरुओं के प्रति, सब आचार्यों के प्रति, सब संतों के प्रति, पंच महावर्तधारी सभी संतों के प्रति सम्मान की भावना है,
जहाँ से ज्ञान मिले वहाँ से ज्ञान लेने की कामना है तो मैं उसकी अनुशंसा करता हूँ, उसका अभिनंदन करता हूँ। लेकिन एक बार पुनः इस बिंदु को फिर दोहराऊंगा, आवश्यकता इस बात की है कि अविवाहित बेटियों के लिए एक आयोजन शीघ्र किया जाए, और सिर्फ तेरापंथ की बेटी नहीं, सिर्फ किसी संप्रदाय की बेटी नहीं, समग्र जैन समाज की बेटियों का आह्वान किया जाए और उन्हें शिक्षित किया जाए, उन्हें संस्कारित किया जाए, ताकि उनका मन विचलित न हो, वो मार्ग से न भटके। इस बात की सबसे बड़ी आवश्यकता है। मेरी इस अभिव्यक्ति में कहीं कोई शब्द, कोई भाव, कोई अंदाज कहीं भी ऐसा लगा हो जिससे किसी के मन को तकलीफ हुई हो तो माफी चाहता हूं। विषय कड़वा है, सच कड़वा सच है, और यह भी सच है कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लोगों के मन में आक्रोश है, इसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।